नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आप। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्चुअल तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले तक परियोजनाओं की घोषणाओं तो हो जाती थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस पर विचार नहीं किया जाता था। लेकिन बीते 6 साल में परियोजनाओं के साथ उसकी लागत पर पहले ध्यान दिया गया। नतीजा आज देश के 27 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से ट्रैवल और टूरिज्म में भारत दुनिया में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स के 65वें नंबर पर था। जैसे कोरोना की स्थिति संभल रही है, वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री की रौनक लौटेगी। पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना की वैक्सीन आने में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन इससे एहतियात बरतना नहीं छोड़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े और विराट हैं, लेकिन सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना होता है। जब साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। बता दें कि आगरा मेट्रो ट्रायल 2 साल में होना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी के मुताबिक इस पर 8,000 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। 30 किलोमीटर लंबा ये रूट भी होगा। नए किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कन्नौज से प्रदेश में किसान पदयात्रा का ऐलान किया था, लेकिन कन्नौज जाने से पहले उन्हें घर में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। लेकिन दोपहर बाद अखिलेश अपने आवास से बाहर निकले तो पुलिस ने घेरा बनाकर उनका रास्ता रोक लिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई तो अखिलेश धरने पर बैठ गए। पुलिस ने अखिलेश यादव और तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। अखिलेश ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। आज मुझे कन्नौज जाने से रोका गया है। कार्यक्रम की अनुमति कोरोना संकट काल का हवाला देकर नहीं दी गई, लेकिन जब बीजेपी या सरकार कोई कार्यक्रम करती है तो कोरोना नहीं होता, लेकिन हम किसानों की आवाज उठाना चाहते हैं तो हमें कोरोना हो जाएगा। सपा किसानों को जागरूक करेगी। बता दें कि रविवार रात से ही पुलिस ने लखनऊ में अखिलेश के घर और सपा के कार्यालय को बैरिकेडिंग कर घेर लिया था और पूरे इलाके को सील कर दिया था। एक तरह से सपा अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया था। वहीं अलीगढ़ जिले में भी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय पर एकत्र होकर दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही थी, जिसकी खबर किसी तरह से प्रशासन तक जा पहुंची और वहीं प्रशासन के द्वारा पार्टी कार्यालय पर एकत्र हो रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं जैसे ही इसकी खबर पार्टी के पदाधिकारियों को हुई तो उनके द्वारा प्रदर्शन शुरू करते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसा गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किसानों के हक की आवाज को उठाने के लिए सपाइयों के द्वारा प्रदर्शन शुरू किया गया है, जो किसान कृषि बिल का विरोध करने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर दिल्ली कूच की तैयारी भी की जाएगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को उनके ही कार्यालय पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टियों के साथ हम लोग गांव-गांव जाने के लिए, किसानों से बात करने के लिए, किसान की बात सुनने के लिए यहाँ से निकल रहे थे। हमारे सभी साथियों को जगह जगह उनके घर पर डिटेन कर रखा है। हम लोग जब यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथी गांव में जाने के लिए निकले तो यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन ने लाके हमको रोक दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये प्रशासन की तानाशाही है, योगी सरकार की तानाशाही है। योगी सरकार ये चाहती है कि किसानों की बात कहीं नहीं पहुँचे। ये हिटलरशाही है, पूरी हिटलरशाही के साथ किसानों की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने के लिए शाहजहांपुर में रैली निकाल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सभी को पुलिस लाइन में रखा गया है। फिलहाल सपा जिलाध्यक्ष ने इसे मौजूदा सरकार का तानाशाह रवैया बताया है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा
कार्यकर्ताओं को किसानों के समर्थन में रैली निकालकर दिल्ली की ओर कूच करना था। पुलिस ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान को उनके घर में ही रोक लिया। हंगामे के बाद पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सिंधौली में रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। घर से चले थे, सुबह से ही हमारे घर को छावनी बना दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसानों की समस्याओं को लेकर आज पूरे प्रदेश में 7 दिसंबर से किसान यात्रा शुरू होनी थी, जिसमें विधिवत कार्यक्रम हमने बना लिया था। और सबसे पहले आज तिलर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सिंधौली से कार्यक्रम शुरू होना था और इसमें पूरी सारी तैयारियां कर ली गई थी। सारे लोग वहां इकट्ठा होने थे। सारी तैयारियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्राली, साइकिल, हमको किसान भाइयों के हित में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ है। माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ हैं। आज यहाँ समाजवादी पार्टी का जैसे प्रदेश व्यापी इनका कॉल है, उसके हिसाब से धरना प्रदर्शन इत्यादि का कार्यक्रम था। तो चूँकि यहाँ जनपद में धारा 144 लगी हुई है और इस तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध है, तो इसीलिए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है लोगों का, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रहे और कोई आम जनता को कोई परेशानी भी ना हो और सब कुछ स्मूथ। वहीं उत्तर प्रदेश के शाजापुर में एक दबंग युवक मुफ्त में खाना खाने के लिए रविवार रात एक ढाबे पर जा पहुंचा जो नशे में था। वो खुद भगोने से खाना निकालने लगा। ये देख ढाबे पर काम करने वाले कर्मियों ने उसे रोका तो वो युवक मारपीट भी करने लगा। ढाबा मालिक को भी पीट दिया गया। इसी बीच उसने अपनी कमर से तमंचा निकाल लिया और मौके पर भगदड़ मच गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये मामला थाना निगोही के हमजापुर चौराहे पर स्थित ढाबे का है। यहाँ रविवार रात क्षेत्र का ही रहने वाला रोहित चौराहे पर स्थित ढाबे पर खाना खाने आया था। यहाँ बड़ा हादसा भी टल गया। नशे की हालत में ही अगर तमंचे से गोली चल भी जाती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और किसी की भी जान जा सकती थी। ढाबे पर मौजूद किसी ने मारपीट और तमंचा लहराते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उसके बाद पीड़ित ढाबा मालिक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। चलिए तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शाजापुर से रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, ये बताइए, जिस तरह से लगातार यूपी में बदमाशों के बेखौफ हौसले हैं, लगातार ऐसी वारदातें सामने आती है, पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है इस पर? जी, आपको बता दें, शाहजहांपुर जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पुलिस आपराधिक गतिविधियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला निगोही क्षेत्र में देखने में मिला है, जहां जो है खाना खाने पहुंचे दबंगों ने खाने का बिल मांगने पर ढाबे स्वामी को तमंचे की नोक पर पीटा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दबंग तमंचे के बल पर ढाबा स्वामी के साथ मारपीट कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इस ढाबे पर दबंगों ने खाना खाने के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। जी, तो लगातार ऐसी जो घटनाएं सामने आती है, पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है यहाँ पर। जी, शाहजहांपुर पुलिस का अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में शाहजहांपुर में 2 बदमाशों में शराब पीने के दौरान मारपीट हुई थी, जिसमें गोलीबारी भी हुई थी और गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल भी हो गया था। लेकिन उसमें भी पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाशों के या दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में रविवार एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मां बेटी समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि मृतका के पति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा शाहबाद आंवला रोड पर महूनागर गांव के पास हुआ। सभी बारात में शामिल होने के बाद बरेली के आंवला वापस लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। दरअसल बरेली जिले के तहसील आंवला के मोहल्ले भुर्जी टोला निवासी दीपक की बारात रविवार सुबह रामपुर के मीरगंज के नंद गांव में गई थी। वहां शादी संपन्न होने के बाद देर रात बाराती वापस आंवला आ रहे थे, लेकिन रास्ते में रामपुर में शाहबाद आंवला रोड पर अज्ञात वाहन ने बारातियों से भरी वैन को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर वाहन समेत मौके से फरार हो गया। वहीं राजस्थान के जोधपुर में महामंदिर थाना इलाके के BJS कॉलोनी में रविवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे पति ने खुद पुलिस को फोन किया, साथ ही अपने ससुराल में भी ससुर को फोन कर कहा कि आपकी बेटी को मैंने मार डाला है। पुलिस के आने तक हत्यारा अपनी पत्नी के शव के पास बैठकर मोबाइल में गेम भी खेलता रहा।
फिलहाल पुलिस ने मौके से हत्यारे पति को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम विक्रम सिंह है और पत्नी का नाम शिव कंवर है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कैंची से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। विक्रम को खुद ही इस बात का रात को भी बोध नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसके अनुसार उसे मानसिक दौरा आया तो उसने रात को उठकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन रविवार सुबह पुलिस थाने में उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी जिंदगी तबाह कर ली। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।